इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, राइट, व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट कंडक्टर, तो यहाँ से जो फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स हैं वो पहले रेस्ट पे थे, वो चार्ज हो जाते हैं, वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब इस कंडक्टर में फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स ट्रैवल कर रहे हैं, यस और नो? यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर यहाँ पे दूसरा कंडक्टर इस फील्ड से कनेक्ट हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो करंट है, इस दूसरे कंडक्टर में भी ट्रैवल करना शुरू कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? इसी कॉन्सेप्ट Yes, को sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर मैं इसको बहुत ही कॉमन सेंस में बोलूं तो आपने देखा होगा कि किसी वायर में करंट पास हो रहा है। अगर वो करंट पास हो रहा है वहां पे, और अगर आप गलती से भी उसे टच कर लो तो आपके बॉडी में करंट ट्रैवल करना शुरू करता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यही पे Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब व्हेन द कंडक्टर व्हिच इज एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल फोर्स, सुन रहे हैं आप लोग? व्हेन द कंडक्टर Yes, sir. व्हिच इज एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब कंडक्टर एक्सटर्नल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो वो एक दूसरा फील्ड बनाएगा जहां पे करंट ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। इज दैट क्लियर ऑल? रजत, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या जनरेट हो जाता है? Force upon charge. फोर्स अपॉन चार्ज, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है। अगर इसको स्मॉलर टर्म में देखें तो स्मॉलर टर्म में लिमिट वाला फंक्शन आ जाता है, लिमिट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। मतलब बहुत ही कम अमाउंट में चार्ज होगा तो आपकी बॉडी कभी कभी जल्दी छूट भी जाती है ना करंट से। कोई कोई तो मतलब वायर को पकड़ के काफी जल भी जाता है, लेकिन हमारी बॉडी सडनली ही क्या हो जाती है, उससे दूर हट जाती है। जैसे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी उस करंट से दूर हटने की कोशिश करती है। तो अल्टरनेट करंट होने की वजह से हमारी बॉडी थोड़ा जल्दी अपने आप को हटा पाती है। तो यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाना है, सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी किसी करंट में, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उससे टच करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। यस और नो ऑल? यस सर। Yes, sir. डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख लो। Sir, ready? इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field is the force, electric field is the force, electric field is the force experienced by a, electric field is the force experienced by a test charge, experienced by a test charge in presence of, I repeat, electric field is the force experienced by a test charge in presence of the, in presence of the, in presence of the given charge, given charge at the given distance, given charge at the given distance Sir, repeat from it. Yes, I'm repeating once again. Electric field is the force experienced by a test charge in presence of the given charge at the given distance, at the given distance from it, at the given distance from it. लिखे सबने? यस सर। लिखा या नहीं? Yes, sir. ओके, ये फॉर्मूला लिख लो। लिखे? सर, इक्वल टू के बाद क्या लिखा है L से? लिमिट Q इज इक्वल टू 0। ओके। मतलब अगर कम अमाउंट का चार्ज रहता है तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी पेन में भी करंट लगता है, उसको निप करेंगे तो Shocking pen.
है ना, सॉकेट बैंड, तो आपके बॉडी में भी थोड़ा करंट पास होता है, तो आप जल्दी से हाथ हटाते हो, तो उस टाइम पे इतना अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो जाता है आपके बॉडी में, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट का। ये नेग्लिजिबल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपके बॉडी में अप्लाई हो जाता है, खाली थोड़ा सा झटका लगता है। समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया सबको? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, establish relation between, establish relation between electric field intensity, electric field intensity and electrostatic force, electric field intensity and electrostatic force. Sir, repeat. Establish relation between electric field intensity and electrostatic force and electrostatic force. And electrostatic force. I repeat, establish relation between electric field intensity and electrostatic force. लिखे सबने? Yes, sir. ओके, कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 कूलम upon फोर्स 4 pi 1 epsilon upon 4 naught pi into Q1 Q1 epsilon into Q2 upon R square. तो Q1 को यहाँ पे कैपिटल Q, Q2 को स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। यस और नो? Yes, हम लोग Yes, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर भी होगा, समझ रहे हो? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैप वाला भी टर्म होता है। इज दैट क्लियर ऑल? yes sir yes, sir. ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स अपॉन चार्ज। यस और नो? yes yes, sir Yes, sir. ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फोर्स का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, देखो यहाँ पर भी Q है तो ये Q यहाँ आ जाएगा। यस और नो? yes, Yes, sir. ये Q समझे आप लोग, ये डिनोमिनेटर का, यहाँ पर जो Q है वो Q यहाँ पे Yes, लिखा है मैंने, समझे? yes, तो कैंसिल हो Q2 जाएगा cancel स्मॉल हो q, जाएगा. यस कैंसिल हो जाए, सॉरी, they both get cancelled, so what we remain? 1/4 pi epsilon naught into कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, समझे? इनटू Yes, R sir. कैप। तो गाइज ये वेक्टर फॉर्म में है, एक सेकेंड गाइज। ओके, अब अगर इसको गाइज ये वेक्टर फॉर्म में स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, तो स्केलर फॉर्म में सेम फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। यस और नो? ये ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म है, नीचे वाला स्केलर फॉर्म है, समझे? समझे या नहीं? yes, sir. Yes, sir. yes sir तो ये जो स्केलर फॉर्म है ना, ये अभी मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको देने वाला हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो खाली मैंने अभी कंपेयर करके बता दिया है। ये स्केलर वाला फॉर्मूला मैं दूसरे क्वेश्चन में देने वाला हूँ। ओके, तो स्केलर वाला फॉर्मूला अभी नहीं लिखना, ये दूसरे क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है? समझ में स्केलर कैसा होगा? Yes, sir. लिख लो इसको, इफ यू डन देन लेट मी नो। हाँ Answer.
Done all? Yes, sir. Okay. Write down next question. State an expression for state an expression for state an expression for electric field. State an expression for electric field electric field on the surface of the electric field on the surface of the sphere on the surface of the sphere due to a positive point due to a positive point. I repeat, everyone. State an expression for electric field on the surface of the sphere due to a point due to a positive point due to a positive point due to a positive point charge placed at its center placed at its center placed at its center. ठीक है सबने? Yes, sir. ओके. अब गाइस यहाँ पे स्फीयर बोला हुआ है. ओके, तो पहले हम लोग स्फीयर देख लेते हैं यहाँ पे. Here we took the one sphere and we are having a center point. ओके, तो सेंटर से लेके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सपीरियंस होती है. सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जस्ट लाइक अ प्रोटॉन. यस और नो? प्रोटॉन कहाँ पे होता है? सेंटर में. Yes, मतलब sir. सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. सर Yes or न्यूट्रॉन no? भी होता है ना सर? हाँ, इलेक्ट्रॉन ही है. ये स्फीयर इलेक्ट्रॉन ही है. एंड दैट इज अ रेडियस. यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों दिखाया हूँ? क्योंकि वो ऑर्बिट में होते हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes. सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्फीयर मेजर की इमेजिन किया हुआ है. ओके, सो राइट डाउन, डायग्राम बना लो और लिखो. If you done the diagram, then let me know. Huh? Done, sir. Done all? Done, sir. Okay. Write down point. First point लिखो. The magnitude of electric field. The magnitude of electric field. The magnitude of electric field is given by. देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला है ना, तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर वाला फॉर्म नहीं होगा. यस और नो? तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर. इज दैट क्लियर ऑल? ये समझ में आया? यस सर. सर वेक्टर होता तो आर कैप भी होता ना सर? यस, यूनिट वेक्टर भी होता. समझे? यस यस यस. इसके नीचे एक पॉइंट लिख लो. इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस. इट्स डायरेक्शन is along the radius of the sphere. Is along the radius of the sphere. I repeat, its direction is along the radius of the sphere. Radius of the sphere, comma, pointing away from its center. Pointing away from its center. Pointing away from its center. If the charge is positive. If the charge is positive. I repeat that point once again. Its direction is along the radius of the sphere. Pointing away from its center if the charge is positive. लिखे सबने? Yes, sir. मतलब गाइस ये जो डायग्राम में दिख रहा है ना, ये रेडियस अवे शो कर रहा है. कब शो करेगा? जब हमारा सेंटर पॉजिटिव चार्ज होगा. इज दैट क्लियर ऑल?
Yes, sir. Yes, sir. ओके नो सर। अब देखो, ये जो रेडियस देख रहे हो आप, रेडियस पॉइंट यस। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यस सर। रेडियस है जो, यहाँ पर जो स्फीयर का रेडियस है, which is pointing away from its center when the charge is positive. तो मतलब ये जो सेंटर का पॉजिटिव चार्ज है, इससे अगर रेडियस बनाओगे तो ये अवे ही शो करेगा ना, स्फीयर पॉजिटिव से अवे ही रहेगा। जाएगा। हाँ, हाँ सर। याद रखो, ठीक है, यस सर। याद रहेगा। देखो यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया है कि अगर आप सेंटर से अवे जाओगे तो चार्जेस पॉजिटिव होते हैं। सुना आप लोगों ने? सेंटर से अवे जाओगे तो चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। और सेंटर के टुवर्ड्स जाओगे तो चार्जेस नेगेटिव होते हैं। आगे दिखेगा आपको, ठीक है। अगर सें, अगर सेंटर से टुवर्ड्स होगे, जैसे इस तरीके से होगे, तो चार्जेस नेगेटिव होते हैं। समझे सब? यस सर। बना Yes. लो, कहीं लिख लो, कहीं लिख लो। इफ चार्ज इज अवे, if the direction is away, then the charges is positive. If charges is towards to the center, then the charges is negative. पॉजिटिव वाला तो लिख लिया है, नेगेटिव वाला भी लिख लो। टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट अपने समझने के लिए ये लिख के रखो। जब चार्जेस सेंटर के टुवर्ड्स होंगे तो नेगेटिव, और सेंटर से अवे होंगे तो पॉजिटिव। क्लियर है सबको? क्लियर हुआ? आयुष, रजत, कशिश, अंजलि, Yes, sir. ये डायरेक्शंस याद रखना, आगे काम आएंगे, ठीक है। यस Yes, सर। sir. Okay, check this numerical. Where is it? Calculate the electric field due to a charge of minus 8.0. कौन सा न्यूमेरिकल है? Calculate the electric field due to a charge of minus 8.0 into 10 raised to नाइन्थ minus 8 वन। coulomb. Sorry, क्वेश्चन नंबर 3 नाइन्थ वन। question number पेज 9. 206। अहमद भेज दो भाई स्कैन करके। Sir, कौन सा मिला? क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 ना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ -8। Sir, ये देखो 7 भेजा, है. 7 है वो। ओके, देखो यहाँ पे भेज दिया, अहमद ने भेज दिया है, दिख रहा है? यहाँ पे गिवन में क्या क्या है? चार्ज है, that should be a minus 8 into 10 raised to minus 8 coulomb, right? At distance दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का होता है मतलब 5 into 10 raised to minus 2 मीटर, ठीक है। Now we need to calculate over here electric field। स्टार्टिंग में ही बोला है, आई होप फॉर्मूला क्लिक हो गया होगा। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड का Yes, sir. फॉर्मूला है यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square, right? तो यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? 9 into 10 raised to 9, Sir, Q में right? माइनस नहीं आएगा ना, खाली 8 into 10 raised to minus 8. -8 है, -8 लिखा माइनस, हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into वो 10 raised नहीं, to 9। आपने बोला था ना न्यूमेरिकल में माइनस नहीं. यस, उसको यूज नहीं करना है, ओके। खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। मैं बताऊंगा किस लिए मैं डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे 8 into 10 raised to minus 8 डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब 5 into 10 raised to minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 raised to minus 9, 10 raised to 9, 10 raised to 8, -8 है, तो 9 8 जा 72 into 10, यहाँ पे 25 into 10 raised to minus 4, राइट। ये माइनस साइन
यूज कर लो। माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा कि ये अब टूवर्ड्स में आ रहा है, सेंटर के टूवर्ड्स आ रहा है, इसलिए नेगेटिव है। टेन रेज टू माइनस 4 को ऊपर लेके जाओगे तो +4 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। -72 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 रेज टू 5। क्या आंसर निकल रहा है? -3 into 10 raised to 25. -3 इंटू 10 रेज टू 25। 5 Yes or 5 no? 5 sir. मतलब देखो एग्जैक्ट 10 3 raised to नहीं है, 5. एग्जैक्ट 3 नहीं होगा आयुष। 72 है ना, 75 होता तो एग्जैक्ट होता। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.88। क्या मिलेगा? Okay, sir. मेरे को 2.88 लगा डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं. चलेगा ना, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 लिख सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes sir. गाइस अभी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 ही पॉइंट बचा है। विल फिनिश इट इन नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट क्लियर? Yes sir. आई होप अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ज्यादा देर का लेक्चर नहीं क्यों नहीं ले रहा हूँ। यस सर। Yes sir. यस सर। यस सर। Yes. Okay. So today we'll stop here everyone. In next lecture we'll finish this chapter. Okay? यस Yes sir. यस सर। बाय बाय सर। थैंक यू। Bye sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, Take sir. care. Thank you. Bye everyone. बाय सर। थैंक यू।